हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल उल्टा पुल्टा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव जाति के कल्याण में चूहों के योगदान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर शायद ऐसा लग रहा होगा कि भला चूहों ने हमारे लिए किया ही क्या है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि हर साल करोड़ों चूहे अपनी कुर्बानी देते हैं, जिससे हम इंसानों को जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली दवाइयाँ बनाई जा सकें। दोस्तों, इंसानों की छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बनाई जाने वाली मेडिसिन की टेस्टिंग चूहों पर ही की जाती है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, कैटरैक्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, HIV एंड एड्स, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों की रिसर्च और मेडिसिन की टेस्टिंग चूहों पर ही की जा रही है। चूहों का प्रयोग बिहेवियरल रिसर्च, न्यूट्रिशन और जेनेटिक स्टडीज के साथ साथ एंटी क्रेविंग मेडिकेशन, जो कि ड्रग एडिक्शन को खत्म कर सकता है, पर भी किया जाता है। चूहे इंसानों से 98% से ज़्यादा जेनेटिकली मैच करते हैं और इनकी फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान लगभग इंसानों जैसा ही होता है। इसी वजह से लैब में प्रयोग किए जाने वाले एनिमल्स में से 95% से ज़्यादा चूहे ही होते हैं और पूरे संसार में हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा चूहे लैब टेस्ट के बाद मार दिए जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि चूहों को किसी भी देश के संविधान में कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसीलिए इन पर प्रयोग करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लैब में चूहों पर पहला प्रयोग 30 मई 1678 में विलियम हार्वे द्वारा रिप्रोडक्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस पर रिसर्च करने के लिए किया गया था और तब से आज तक चूहों पर प्रयोग की एक क्रूरतम सच्चाई जारी है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी से छोटी चीजों के लिए भी हम दिन भर में अनेक बार दूसरों को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन अपनी जान देकर हमारे लिए अच्छी मेडिसिन उपलब्ध कराने वाले चूहों के लिए आखिर हमारे विचार क्या हैं? दोस्तों, सोचना और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। आइए अब हम आपको चूहों से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, जिन्हें सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आपको पता है पृथ्वी पर इंसानों की आबादी कितनी है? मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी पर चूहों की और इंसानों की आबादी लगभग बराबर है, 700 करोड़ से ज्यादा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 14 फेब को वैलेंटाइन डे होता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल 4 अप्रैल को रैट डे मनाया जाता है? और तो और साल 2020 को रैट ईयर डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, आपसे एक सवाल, आपकी याददाश्त कैसी है? मेरी तो बहुत खराब है, लेकिन चूहों के केस में ऐसा नहीं है। चूहों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वो साथ ही चूहों और इंसानों को पहचान लेते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर कि बचपन में सभी ने लुका छिपी, हाइड एंड सीक का खेल जरूर खेला होगा। चूहे भी आपस में लुका छिपी का खेल खेलते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन चूहों की ज्यादातर प्रजातियां बिना पानी पिए ऊंट से भी ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों, चूहे कलर ब्लाइंड होते हैं और इनकी नजर भी कमजोर होती है। दोस्तों, पिंक सिटी का नाम सुनते ही जयपुर याद आता है, लेकिन क्या आपको पता है किस शहर को रैटिएस्ट सिटी या रैट कैपिटल कहते हैं? दोस्तों, शिकागो शहर में सबसे ज्यादा चूहे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे रैटिएस्ट सिटी या रैट कैपिटल भी कहते हैं। दोस्तों, चूहों के दांत एक साल में 5 इंच तक बढ़ सकते हैं, इसीलिए चूहे चीजों को कुतर कुतर कर दांतों को बढ़ने से रोकते हैं। चूहे के दांतों का इनेमल, मतलब वो पदार्थ जिससे दांत बने होते हैं, स्टील से भी मजबूत माना जाता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि चूहा पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के जैक ब्लैक नाम के इंसान के लिए ये बहुत आसान था। वो एक बहुत फेमस रैट कैचर था। वो रानी विक्टोरिया का ऑफिशियल रैट कैचर था। राजस्थान के बीकानेर स्थित करणी माता मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं। इन चूहों को माता की संतान माना जाता है तथा भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद ही दिया जाता है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर या मूसक मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, अंत में आपसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ एनिमल्स के लिए प्रेम और दया का भाव रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।